ये संकेत घर में विनाश के सूचक हैं। अगर आपके घर में भी ये हो रहा है तो ये संकेत बहुत ज़्यादा सावधान हो जाइएगा। और अंतिम वाले तक तो समझ के रखिए, जो अंतिम वाला संकेत है, महाविनाश। जय जय गुरु गोरखनाथ। तो दोस्तों, पहला संकेत बता देता हूं कि अगर आपको घर में कहीं भी आपके बिजली के सामान में खराबी आ रही है, बार बार खराबी आ रही है, लगातार खराबी आ रही है, तो आप ये समझ के चलिएगा कि आपके घर के अंदर समस्या बहुत भयानक होने वाली है। क्योंकि अगर कोई भी सामान बार बार ख़राब हो रहा है, या आपके बिजली का सामान बार बार, कोई भी चीज़, चाहे वो पंखा हो, चाहे कूलर हो, चाहे एसी हो, चाहे और कोई गीज़र हो या हीटर हो या ओवन हो, कोई भी ऐसा सामान जो बिजली का सामान है और इम्पोर्टेंट है फॉर योर डेली नीड्स, रोजंदारी की ज़रूरतों के लिए, चाहे वो फ्रिज ही क्यों ना हो, अगर वो बार बार ख़राब हो रहा है तो आपके घर में समस्या बहुत तकड़ी बनने वाली है, विनाश होने वाला है। विनाश होने वाले का मतलब कि कहीं ना कहीं आपके घर पर कोई ना कोई प्रक्रिया कर दी गई है। दूसरा संकेत मैं आपको बता देता हूँ। अब दूसरा संकेत में क्या है कि आपके जो आप यूज़ करते हैं आइटम्स, जैसे कि आपका पर्स, खासकर वो आइटम जो चमड़ा होता है, चमड़ा इन द सेंस कि जो रोजंदारी में आप यूज़ करते हैं, जैसे आप चप्पल यूज़ कर रहे हो, जूते यूज़ कर रहे हो, बेल्ट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या कोई बैग यूज़ कर रहे हो जो चमड़े का बना हुआ है, या कोई और कोई ऐसा चीज़ है जो चमड़े की बनी हुई आप यूज़ कर रहे हो और वो चीज़ आपको धोखा दे रही है, टूट रही है, ख़राब हो जा रही है, बार बार हो रहा है ऐसा। सपोज आपका जूता है, आप पहन रहे हो डेली में, हर दूसरे दिन निकल जा रहा है, ख़राब हो जा रहा है, या फट जा रहा है, या बेल्ट टूट जा रही है, तो ये जो चीज़ है, चमड़े का ख़राब होना, ये जो है, ये एक विनाश का सूचक है। क्योंकि चमड़ा रिलेट करता है आसुरी शक्तियों से, ठीक है। और अगर आसुरी शक्तियाँ आपके घर में आ रही हैं, नेगेटिविटी आपके घर में आ रही है, तो उसका रीज़न यही है कि आपके घर में चमड़े का ख़राब होना। तो ये दूसरा संकेत है जो बता रहा है कि आपके घर में विनाश होने वाला है, सावधान। तीसरा संकेत मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा संकेत, अगर आपको बिना वजह, बिना किसी कारण धन की हानि हो रही है, बिना वजह, बिना किसी कारण धन की हानि हो रही है, मतलब चाहे तो कोई आपको ठग दे रहा है, चाहे आपके पैसे गिर जा रहे हैं, चाहे कोई सामान है, चाहे आपको पता है 500 रुपये का, आप पर 1000 रुपये खर्च कर आए, 700 रुपये खर्च करे, मतलब कुल मिलाकर आपको किसी भी तरीके से धन की हानि हो रही है अगर किसी भी चीज़ में, तो समझ के रखिएगा कि आपका घर में कुछ ना कुछ ऊपरी छुपरी का क्रिया तंत्र हो चुका है और आपको नुकसान हो रहा है और आप बर्बाद होने वाले हैं, ये समझ के रखिएगा, ठीक है। चौथा कारण और बता देता हूँ एक आपको, कि जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में समस्या हो रही है। देखिए, होता क्या है कि नॉर्मली कोई भी चीज़ है, हम लोग अपने से कुछ नहीं करते, पर बहुत चाहने वाले होते हैं हमारे, जो हमारा को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, हमको बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, तो वो कुछ ना कुछ किया कराया तांत्रिक क्रिया कर देते हैं, किया हो जाता है, या कई बार हमारी गलती से हमारे ऊपर कुछ हो जाता है, तो उस केस में ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं, ठीक है। चौथा कारण मैं बता देता हूँ। चौथे कारण में क्या होना होता है आपके साथ में, कि चौथे कारण में आपके साथ जो आप बाहर किसी के साथ में, जैसे कहीं नौकरी कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं आप, उसमें लगातार आपको डांट पड़ना शुरू हो जाए, लगातार उसमें घाटा होना शुरू हो जाए, लगातार उसमें ऐसी ऐसी बातें होनी शुरू हो जाए जो आपको मतलब कहीं से कहीं तक कभी होती ही नहीं थी, पर फिर भी होनी शुरू हो जाए, तो 100% समझ के रखिएगा कि आपके ऊपर, आपके व्यक्तित्व के ऊपर किसी ने कुछ ना कुछ धप्पा मार दिया है, डाल दिया है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर पा सकेंगे फिर, है नहीं। क्योंकि जब आप ये समझ के रखिएगा कि जब आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और वहाँ पे अगर आपको लगातार समस्या आ रही है, तो जाहिर सी बात है आपके व्यक्तित्व पर सवाल उठेंगे, आपकी कुशलता पर सवाल उठेंगे, आपके काम करने की ज़र्राता पर सवाल उठेंगे, और वो सबसे बड़ा कठिन समय होता है किसी के लिए भी कि वो कार्य किया जा सके, ठीक है। और अंतिम जो है, अंतिम संकेत मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट संकेत है और सबसे ज़्यादा खतरनाक भी यही है। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी
बिना बात की, मतलब बिना किसी कारण के अकारण रूप से बीमार हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो आप 100% कन्फर्म कर लीजिएगा कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है। 100% इस बात को मान के रखिएगा। बिल्कुल, अगर आप बीमार हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं और कोई उसका रीज़न नहीं है, कोई उसकी कारण नहीं है, कोई उसकी बात नहीं है, तो आप ये मान के चलिएगा ज़रूर से कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है, और इसके लिए आप सावधान हो जाइए, नहीं तो बर्बाद हो सकते हैं। अगर ये जो 5 कारण मैंने आज बताए आप, इनमें कोई भी कारण, कोई भी संकेत आपको मिलता है आपके घर में, तो भैया सावधान हो जाइएगा। उसके लिए तुरंत उपाय कीजिएगा, क्योंकि उपाय करना बहुत ज़रूरी है। इस चैनल पर चेला गोरख का जो ये यूट्यूब चैनल है, इस पर मैंने बहुत सारे आसान आसान से उपाय बताए हैं जिनसे आप अपनी ये क्रियाओं को काट सकते हैं। आपको जो उपाय सही लगता है आप कर सकते हैं आसानी से। प्रॉपर सुनने के बाद, अच्छे से वीडियो को सुनिएगा, उसके बाद तो आप उस उपाय को कीजिए, आप उस तरीके को अपनाइए, आप उस बात को अपनाइए। बाकी इस वीडियो के बाद ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि एक और अच्छा उपाय लेके आऊँ जिससे तांत्रिक क्रियाओं को, कष्टों को निवारण किया जा सके। वैसे मैंने भी एक इस वीडियो से पहले लास्ट जो मेरी वीडियो अपलोड हुई थी उसमें भी मैंने ये डाला है तांत्रिक क्रियाओं का उपाय कि किस तरीके से आप तांत्रिक क्रियाओं का नाश कर सकते हैं, किस तरीके से उनको सत्यानाश कर, उनको आप भस्म कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो से भी उपाय कर सकते हैं। देखिए, मेरा मकसद है कि जो भी व्यक्ति चेला गोरख का यूट्यूब चैनल पर आया है वो बिना पैसा लगाए, बिना अपना नुकसान किए, अपने जो प्रॉब्लम है, अपनी जो समस्या है उसका निदान पा सके। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किन किन, बहुत सारे मुझे बहुत वक्त कहते हैं कि हमें फ़ायदा हुआ है। अरे फ़ायदा हुआ है तो भैया चैनल को शेयर कर दो, आगे सब्सक्राइब कर दो, ताकि और भक्तों का भी फ़ायदा हो जाए। पर हम लोग क्या करते हैं, हमारा फ़ायदा हो गया तो बस वो चुप कर लो, धर लो, बताओ मत किसी को। ये पुण्य है बाबू, जितना बढ़ाओगे, जितना फैलाओगे उतना बढ़ेगा। ठीक है, तो संकेतों को समझिए, आपके घर की समस्याओं को समझिए और उसी हिसाब से उपाय कीजिए। जय जय गुरु गोरखनाथ।